मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिद कलासा एंड बमा। इस चैप्टर में दो वुमेन्स की ऑटोबायोग्राफी के किस्से हैं। ये दोनों ही वुमेन्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है और दूसरी तमिल दलित राइटर। पहला किस्सा नेटिव अमेरिकन वुमेन का है जिनका नाम जर्ट्रूड सिमन्स मोरेनिन है, जिनका जन्म 1876 में हुआ। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल और कामयाबी हासिल की उस टाइम पर जब अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कल्चर और औरतों को लेकर काफ़ी सीवियर प्रेजुडिस फैला था। तो पहला चैप्टर है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एक किस्सा जितकाला के बोर्डिंग के पहले दिन का है। मेरा पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स में काफ़ी ज़्यादा बिटर और कोल्ड रहा। सारी ज़मीन बर्फ से ढकी थी। 1 घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए और हम सब लड़कियां एक लाइन बनाए डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। हमारी जूतों की आवाज़ों से सब तरफ शोर मच गया और लड़कियों की बातों करने की धीमी धीमी सी मरमरी की आवाज़ें सब तरफ आने लगी। और तभी एक पेल फेस और सफ़ेद बालों वाली औरत हमारे पीछे आई। खैर, उन सभी लड़कियों ने बड़े स्टिफ शूज और बड़ी तंग और क्लिंजी कपड़े पहने हुए थे। छोटी लड़कियों ने स्लीव वाले एप्रन पहने हुए थे और उन सब के बाल कटे हुए थे और छोटे से कर्ल हो रखे थे। खैर, पर मैंने तो अपने बड़े आरामदायक लेदर के जूते मॉकिन्स पहने थे। मेरा मन जमीन में जैसे धंसने को कर रहा था, क्योंकि मुझसे मेरी कम्बल, जो मैं अपने कंधे पर हमेशा डाले और ओढ़े हुए रहती थी, वो मुझसे छीन ली गई थी। और जब मैंने बाकी लड़कियों को देखा तो वो मुझसे भी ज़्यादा इम्बोडेस्ट थोड़ी ड्रेसअप थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। खैर, सामने से लड़कों की लाइन भी आ रही थी और वो लड़के भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। खैर, हम सब डाइनिंग हॉल में एंटर हुए और वहाँ हम सब टेबल्स के पास जाकर खड़े हो गए और फिर एक बेल बजी। आप सभी ने टेबल्स के नीचे से चेयर्स को खींचा और अब मैंने सोचा कि अब हमें बैठना है। भाई, ना मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने तुरंत अपनी चेयर टेबल से नीचे से खींची और मैं बैठ गई। अब जब मैंने मुंह उठा के देखा तो बस मैं ही बैठी हुई थी, बाकी सभी लोग तो अभी भी खड़े थे। मैं बड़ी ही शर्मिंदा हुई। पर अब जैसे ही मैं उठने लगी तो उसी टाइम दूसरी बेल बजी और फिर सबने बैठना शुरू कर दिया। मैं फिर हल्के से चेयर में सरक गई, बैठ गई। अब जैसे ही मैंने मुंह उठा के देखा तो टेबल से दूर उसी पेल फेस वुमेन से मेरी आंखें टकराई और मैंने तुरंत ही अपनी नजरें नीची कर ली। खैर, फिर तीसरी घंटी बजी और सबने खाना शुरू कर दिया। मैं खाने के बजाय रोने लगी, ये सोच के कि आगे मेरा क्या होगा। लेकिन पहले दिन ये सबसे बुरी चीज नहीं थी जो मेरे साथ हुई थी। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मेरी दोस्त जुडविन ने मुझे एक खतरनाक वार्निंग दी। जुडविन को थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, उसने उस पेल फेस वुमेन को बात करते सुन लिया था कि वो सभी लड़कियों के लंबे बाल काट देगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो वॉरियर्स, जो लड़ाई के कच्चे होते हैं और जो थोड़े डरपोक होते हैं, और अगर जब उन्हें दुश्मन द्वारा बंदी बनाया जाता है वो दुश्मन उनके बाल काट दिया करते थे। हमारे लोगों में छोटे बाल सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो कावड़ होते हैं, जो कायर होते हैं, जो दुश्मन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। खैर, जुबिन और मैं दोनों अपनी किस्मत के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जुबिन बोली, हमें उनके सामने सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मैंने रिबेल किया, नहीं, मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं स्ट्रगल करूँगी। अब मुझे जैसे ही मौका मिला और जब किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, मैं तुरंत गायब हो गई। मैं बड़ी एहतियात से बिना आवाज़ करे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अपने स्वीकी शूज़ पहने क्योंकि मेरे मॉकिन्स छीन लिए गए थे और मुझे ये बेकार स्वीकी शूज़ पकड़ा दिए गए थे। खैर, अब मैं एक बड़े से हॉल में पहुंची और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। हॉल से गुजरने के बाद मैं आगे बढ़ी और मुड़ी तो मुझे एक कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मैं उसके अंदर चली गई। थैंकफुली उस कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे में 3 बेड थे और उस रूम की खिड़कियां डार्क ग्रीन पर्दों से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से कमरा में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था।
सो मैं जल्दी जल्दी कमरे के सबसे आखिरी कोने में गई, जो दरवाजे से सबसे ज़्यादा दूर था, और फिर मैं एक बेड के नीचे जाकर छुप गई। वहां से मैं दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से सीढ़ियों से लोगों के कदमों की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर मैं डर से सहम गई, मैं कांप गई। अब कदमों की आवाजें तेज होने लगी। वो लड़कियां और औरतें हॉल तक पहुंच गए थे, और अब वो सब लोग मेरा नाम पुकार रहे थे। उन सब के साथ जुडविन भी थी, जो मुझे ढूंढ रही थी। अब आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और आखिरकार वो सब मेरे कमरे में एंटर कर चुके थे। मैंने तो अपनी सांसें ही रोक ली थी। अब वो लोग सारे कमरे को छान रहे थे, सब तरफ देख रहे थे। उन्होंने अलमारियों को खोलना शुरू कर दिया, और कुछ लड़कियों ने तो सारे पर्दे ही हटा दिए, जिससे कि कमरा एकदम रोशनी से भर गया। पर अफसोस, कुछ लोगों ने बेड के नीचे झुककर देखा, और मैं पकड़ी गई। मुझे तो बस इतना याद है कि मुझे खींचकर बाहर निकाला गया, जबकि मैंने बहुत रेजिस्ट किया। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। मैंने उन्हें किक किया, मैंने उन्हें स्क्रैच किया एकदम जंगलियों की तरह। और फिर मुझे नीचे लाया गया और कुर्सी से बांध दिया गया। मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत चीखी, मैंने अपना सर बहुत इधर उधर हिलाया जब वो मेरे बाल सीजर से काट रहे थे। और आखिरकार जब उन्होंने मेरे बाल सीजर से काट दिए, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी स्पिरिट ही खो दी है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया है। और जिस दिन से मुझे मेरी माँ से दूर करके यहाँ लाया गया है, उस दिन से मुझे काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा है। लोग मुझे घूरते हैं, और अब मेरे लंबे बाल किसी कावड़ की तरह छोटे कर दिए गए हैं। मैं अपनी माँ को याद करके काफ़ी दुखी रहती हूँ, पर यह मुझे कोई दिलासा, कोई कंफर्ट देने नहीं आता। और किसी एक इंसान ने भी मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, जैसे मेरी माँ मुझे समझाती थी। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल अपने आप को उन छोटे छोटे जानवरों की तरह महसूस करती हूँ, जिन्हें हर्डर द्वारा चलाया जाता है। दूसरा किस्सा तमिल दलित वुमेन पमा का है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। जब मैं थर्ड क्लास में थी, उस वक्त लोग अनटचेबिलिटी के बारे में खुलकर बात नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी मैं उस उम्र में भी अनटचेबिलिटी को मैंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, और कई बार मैं अनटचेबिलिटी के चलते ह्यूमिलिएट भी की गई। एक दिन स्कूल से घर वापस मैं आ रही थी। वैसे तो स्कूल से घर का रास्ता पैदल मुश्किल से 10 मिनट का ही था, पर मुझे अक्सर घर पहुंचने में 30 मिनट तो लग ही जाया करते थे, क्योंकि मैं रास्ते में यहाँ वहाँ घूमते फिरते हुए, रास्ते में एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती करते हुए, खेल तमाशे देखते हुए आती थी। कभी सड़क पर बंदर का तमाशा होता, तो कभी सपेरा सांप को नागिन डांस कराता, कभी लड़का रस्सी पर साइकिल चलाता, कभी मर्यादा टेम्पल में पोंगल का प्रसाद पड़ता, और कभी ढेर सारी अलग अलग तरह की खाने की और मिठाइयों की दुकानें लगती, और भी बहुत कुछ होता रहता ही था। और हर एक चीज़ जैसे मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, जैसे मुझे वहाँ रुकने को मजबूर करती, और मुझे आगे बढ़ने से रोकती। सो ऐसे ही एक दिन ये सब खेल तमाशे देखकर मैं अपनी गली पर पहुंची। सो अपोजिट कॉर्नर पर अपने घर के बाहर एक लैंडलॉर्ड बड़े ठाट से एक पत्थर पर बैठा था, और हमारे लोग कैटल चला रहे थे। अब कैटल्स के मुंह रस्से से बांधे हुए थे, जिससे कि वो स्ट्रॉ को, घास को ना खा पाए। सो जैसे कि मैं ये नज़ारा देखने के लिए वहां रुक गई। अब तभी मेरी ही गली के सामने से एक बुजुर्ग बाबा बाजार की तरफ से आए। अब जिस अंदाज से वो चल रहे थे, मेरे लिए बड़ा सा फैसिनेटिंग सा था। और ये नज़ारा कि इतने बड़े लंबे चौड़े आदमी इतने छोटे छोटे खाने के पैकेट्स को धागों से पकड़े लिए आ रहे हैं, अब ये देखकर मेरा जोर जोर से हंसकर चीखे मारने का मन कर रहा था। खैर, मैंने गैस किया कि शायद इन पैकेट्स में वड़ाई, यानी कच्चे केले की भाजी होगी, क्योंकि इन पैकेट्स को कागज से लपेटा हुआ था, पर वो पेपर्स तेल से सने हुए थे, भीगे हुए थे। खैर, वो बूढ़े बाबा आगे बढ़ रहे थे, और उन्होंने बड़ी एहतियात से पैकेट्स को धागों से पकड़ा हुआ था, और उन्होंने पैकेट्स को जरा भी टच नहीं किया था।
मैं खड़े खड़े ये सोचने लगी कि उन्होंने पैकेज को धागों से क्यों लटका कर और धागों से क्यों पकड़ रखा है। क्या ऐसे पैकेज खुल नहीं जाएंगे और वड़ाइस नीचे नहीं गिर जाएंगी। खैर, ये सारा कुछ देखने के बाद मैं घर पहुंची, जहां मैंने अपने बड़े भाई को बड़े मजे मजे के जोक्स मारकर सारी कहानी बताई। कहानी बताते बताते भी मुझे उस बूढ़े बाबा के पैकेज पकड़ने के स्टाइल पर इतनी जोरों की हंसी आ रही थी। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी मेरे भाई को जरा सी भी हंसी नहीं आई, बल्कि अन्ना बोले कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है जिस तरह से उस बूढ़े आदमी ने पैकेज पकड़े हुए थे। वो बोले, वो लोग ये मानते हैं कि वो सब अपर कास्ट हैं, इसलिए उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए, और अगर उन्होंने हमें छुआ तो वो पल्यूट, वो अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए उन बूढ़े बाबा को पैकेज को एक डोरी से पकड़कर ले जाना पड़ा। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर वो हमारे हाथों से पकड़े पैकेट से वड़ई खाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, जबकि वड़ई को पहले केले के पत्ते में रैप किया जाता है और बाद में पेपर्स में पैक किया जाता है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं वो सारी वड़ई को छूना चाहती थी। हमें क्यों इन लोगों के लिए सामान को बाजार से उन तक ढोकर ले जाना पड़ता है? क्यों हमारे इतने रिस्पेक्टेड एल्डर्स को ऐसी दुकानों पर जाकर उनके लिए स्नैक्स लाने पड़ते हैं और ऐसे झुककर सिकुड़ते हुए डरते हुए उन्हें देना पड़ता है, और वो आदमी बैठे बैठे बड़ी ठाठ से अपने मुंह में ठूस लेता है। ये सोचकर ही मैं गुस्से से पागल हो रही थी। ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को इतना ऊंचा, इतना महान समझते हैं? क्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने चार पैसे कमा लिए? तो क्या इसका मतलब उन्होंने अपनी सारी इंसानियत ही खो दी? लेकिन हम भी तो इंसान ही है ना। हमारे लोगों को उनके इतने छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें मेहनत से खेतों में काम करना चाहिए और अपनी तनख्वाह अपने घर पर ले जाने चाहिए, और बस इतना ही करना चाहिए। मेरे बड़े भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वो एक बार छुट्टियों में घर आए हुए थे। वो अक्सर ही पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने जाते थे। सो एक दिन जब वो पड़ोस के गांव से घर वापस आ रहे थे, तो तभी खेतों में उन्हें गांव के जमींदार ने रोक लिया, और उस जमींदार को लगा कि अन्ना कोई अनजान आदमी है। सो वो अन्ना से उसने पूछा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम कौन सी गली पर रहते हो? भाई ने तुरंत अपना नाम बताया। जमींदार का ये पूछने का मकसद कि वो किस गली में रहते हैं, जिससे कि वो जान सके कि हम किस कास्ट के हैं। मेरे भाई ने मुझे ये सारी चीजें बताई और समझाई, क्योंकि हमारा जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है और हमें कभी ऑनर, इज्जत और मान और सम्मान नहीं दिया गया, और हमें इन सब चीजों से वंचित रखा गया। अगर हम लगन से पढ़े लिखे और कामयाबी हासिल करें, सो हम इस ह्यूमिलिएशन का बदला ले सकते हैं। सो बड़ी लगन से तुम पढ़ो लिखो, और अगर तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओगी, सो लोग खुद तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। सो खूब पढ़ो लिखो और मेहनत करो। मेरे भाई के इन शब्दों ने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा, और फिर मैंने खूब पढ़ाई की और क्लास में मैं फर्स्ट आई, और जैसा कि मेरे भाई ने कहा था वैसा ही हुआ, और बहुत से लोगों से मेरी दोस्ती हुई।